नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रैक जीएस पे। और मैं आशुतोष मिश्रा फिर से एक बार आप सबों के सामने लेकर के हाजिर हूँ यूपीपीसीएस 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट में हिस्ट्री सीरीज की सेट नंबर 4 के साथ। ये 100 क्वेश्चन का सेट है। इससे पहले 3 सेट हम लोगों ने देखा है। 100 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन पिछले 15 वर्षों में यूपीपीसीएस प्री में आए हुए हैं। तो चलिए विलम्ब न करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपके सामने आते रहें। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारे पास है, बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। और सही उत्तर है ए बाल गंगाधर तिलक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1921-22 को असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। ऑप्शन हमारे पास है, ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी सूबों को अधिक शक्तियाँ, सी केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि और डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। और इसका सही उत्तर होगा ए हिंदू मुस्लिम एकता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन हमारे पास है, ए एकेश्वरवाद, बी बहुईश्वरवाद, सी अनीश्वरवाद और डी अद्वैतवाद। और सही उत्तर है ए एकेश्वरवाद। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। ऑप्शन हमारे पास है, ए सीवी रामन पिल्ले, बी सी एन मुदालियर, सी के रामकृष्ण पिल्ले और डी सी आर रेड्डी। और सही उत्तर है सी के रामकृष्ण पिल्ले। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है, ए युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, बी संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, सी नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व और डी कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर नहीं रह सकता। और इसका सही उत्तर होगा सी नई कार्य परिषद की नियुक्ति इसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। ऑप्शन हमारे पास है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी जी एम सेनगुप्ता, सी एस सी बोस और डी वल्लभ भाई पटेल। और सही उत्तर है ए डी वल्लभ भाई पटेल। सातवां क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की वो थे। ऑप्शन हमारे पास है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी आई के गुजराल, सी एस ए वी वाजपेयी और डी मनमोहन सिंह। और सही उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू। आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ऑप्शन हमारे पास है, ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी बारडोली सत्याग्रह, डी खेड़ा आंदोलन। और सही उत्तर है सी बारडोली सत्याग्रह। नौवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। ऑप्शन हमारे पास है, ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी तमिल या डी उर्दू। और सही उत्तर है सी तमिल। 10वां क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। ऑप्शन हमारे पास है, चंपारण आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी स्वदेशी आंदोलन। और सही उत्तर है डी स्वदेशी आंदोलन। 11वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। दूसरा, 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। तीसरा, 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और चौथा, वे प्रथम भारतीय रक्षा मंत्री थे। कूट हमारे पास दिए गए हैं और सही कूट होगा ए 1, 2, 3। चौथा जो दिया जा रहा है वो प्रथम भारतीय रक्षा मंत्री थे, ये गलत है। बाकी तीनों उनके विषय में सही कथन है। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ रहता है। ऑप्शन है, ए जैनियों ने, बी बौद्धों ने, सी आजीविकों ने, डी मीमांसकों ने। और सही उत्तर है सी आजीविकों ने। 13वां क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था। ऑप्शन हमारे पास है, ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी नारायण गुरु या डी रामास्वामी नायकर। और सही उत्तर है बी ज्योतिबा फुले। 14वां क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ऑप्शन हमारे पास है, ए मिस्र में, बी मेसोपोटामिया में, सी मध्य अमेरिका में या डी भारत में। और सही उत्तर है डी भारत में।
15वां क्वेश्चन देखिए, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन हमारे पास ए अजय, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त, डी देवगुप्त। सही उत्तर है सी विष्णुगुप्त। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शहर के स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोटतीजी या डी आमरी। और सही उत्तर है बी धौलावीरा। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है मद्रास, बम्बई, अलीगढ़, कलकत्ता। और सही उत्तर है डी कलकत्ता। 18वां क्वेश्चन देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? ऑप्शन हमारे पास है शेख अलाउद्दीन साबिर के, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, सी बाबा फरीद के या डी शेख अहमद सरहिंदी के। और सही उत्तर है सी बाबा फरीद के। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? ऑप्शन है सत्य, बी अहिंसा, सी अस्पृश्यता, डी भारी औद्योगिक विचार। और सही उत्तर है डी भारी औद्योगिकीकरण के विचार। 20वां क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक थे? ऑप्शन हमारे पास है वेद व्यास, बी पाणिनि, सी सुखदेव या डी वाल्मीकि। और सही उत्तर है बी पाणिनि। दोस्तों इस वीडियो का PDF आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएगा। जितने वीडियो में डालता हूँ उनके PDF आपको अपने ही चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे उपलोड कराता हूँ लिंक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन हमारे पास है और सही उत्तर होगा सी जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी मठ। 22वां क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है मदन मोहन मालवीय, बी सरोजनी नायडू, सी जस्टिस राणा डे और डी गोपाल कृष्ण गोखले। और सही उत्तर है डी गोपाल कृष्ण गोखले। 23वां क्वेश्चन देखिए, तृतीय संगम हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है अरिकमेडु में, बी एर्नाकुलम में, सी मदुरई में, डी टूटीकोरिन में। और सही उत्तर है ए सी मदुरई में। 24वां क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए पतंजलि, बी योगी गोरखनाथ, सी स्वामी रामदेव या डी शंकराचार्य। और सही उत्तर है ए पतंजलि। 25वां क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन हमारे पास है श्रेष्ठ, बी विद्वान, सी पुरोहित या डी योद्धा। और सही उत्तर है ए श्रेष्ठ। 26वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य मंदिर स्थापित है? ऑप्शन हमारे पास है ए पुरी में, बी खजुराहो में, सी कोणार्क में, डी गया में। और सही उत्तर है सी कोणार्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणों से अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन हमारे पास है बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन थर्टी नागदशक। सही उत्तर है बी अजातशत्रु। 28वां क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन हमारे पास है अब्दुल रहीम खान खाना, बी फैजी, सी अब्दुल कादिर बदायूनी या डी अबुल फजल। और सही उत्तर है डी अबुल फजल। 29वां क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? ऑप्शन हमारे पास है समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी अर्थशास्त्र से, डी राज्य कार्य पद्धति से। और सही उत्तर है बी कानून से। 30वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटकर प्रयोग सही तरीके से उत्तर चुनने के लिए कीजिए। 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन नहीं बल्कि 4 घटनाएं दी गई हैं। ए अमृतसर घटना, बी चौरी चौरा घटना, सी चंपारण आंदोलन और डी भोपला विद्रोह। कूट में दिए गए हैं और सही उत्तर होगा इसमें सी डी भी मिलान करके देखते हैं। तो कालक्रमानुसार जो चक्र बन रहा है वो है चंपारण आंदोलन, अमृतसर घटना, भोपला विद्रोह और चौरी चौरा घटना। 31वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन था? ऑप्शन हमारे पास ये असहयोग आंदोलन, बी नमक आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या डी नील आंदोलन। और सही उत्तर है ए असहयोग आंदोलन। 32वां क्वेश्चन देखिए, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन हमारे पास है वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड वेलेस्ली। और सही उत्तर है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 33वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगा? ऑप्शन हमारे पास है लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी बाल गंगाधर तिलक। और सही उत्तर है ए लाला लाजपत राय। 34वां क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारे पास है सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। और सही उत्तर है डी नवाब सलीमुल्लाह खान। 35वां क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन हमारे पास है श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता, अरुणा आसफ अली। और सही उत्तर है ए श्रीमती एनी बेसेंट। 36वां क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? ए सेना के सुधार से, बी सती प्रथा की समाप्ति से,
सी अंग्रेजी शिक्षा से, या डी अस्थायी बंदोबस्त से। और सही उत्तर है सी अंग्रेजी शिक्षा से। 37वां क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन हमारे पास है अबुल कलाम आज़ाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पट्टाभी सीतारमैया, डी वल्लभ भाई पटेल। और सही उत्तर है बी राजेंद्र प्रसाद। 38वां क्वेश्चन देखिए, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन हमारे पास है मौलाना कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी सुभाष चंद्र बोस। और सही उत्तर है डी सुभाष चंद्र बोस। 39वां क्वेश्चन देखिए, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन हमारे पास है भारतीय महिलाएं, बी भारतीय मजदूर वर्ग, सी भारतीय कृषक वर्ग, डी भारतीय दलित वर्ग। और सही उत्तर है डी भारतीय दलित वर्ग। 40वां क्वेश्चन देखिए, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर या अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी विट्ठल भाई पटेल, सी वल्लभ भाई पटेल, या डी सी आर दास। और सही उत्तर है बी विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन पिछले 15 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 41वां क्वेश्चन देखिए, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन हमारे पास है राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। और सही उत्तर है सी आचार्य JB कृपलानी। 42वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, किसने कहा? ऑप्शन है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल, A.V. अलेक्जेंडर। सही उत्तर है सी लॉर्ड वेवेल। 43वां क्वेश्चन देखिए, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, रामेश्वरम में, पांडिचेरी में। और सही उत्तर है डी पांडिचेरी में। 44वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है यामरी, बी मेहरगढ़, सी कोट दीजी, या डी कालीबंगन। और सही उत्तर है बी मेहरगढ़। 45वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन है लहुरा देव, बी सेनुवार, सी सागौरा, डी कौशाम्बी। और सही उत्तर है ए लहुरा देव। 46वां क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? ऑप्शन है बैल, भेड़, गाय, हाथी। सही उत्तर है सी गाय। 47वां क्वेश्चन देखिए, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? ऑप्शन है जामाली, यशोदा, आड़ोजा और त्रिशला। सही उत्तर है ए जामाली। 48वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन हमारे पास शाक्य वंश, माया, लिच्छवी और कोलीय वंश। सही उत्तर होगा डी कोलीय वंश। 49वां क्वेश्चन देखिए, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है घघरिया, बी भीमबेटका, सी लेकरिया और डी आदमगढ़। और सही उत्तर है बी भीमबेटका। 50वां क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। और सही उत्तर है बी अशोक ने। 51वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी खुद्दक निकाय, या डी दीघ निकाय। और सही उत्तर है ए अंगुत्तर निकाय। 52वां क्वेश्चन देखिए, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, गोपाल। और सही उत्तर है ए धर्मपाल। 53वां क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन हमारे पास है तराइन युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर युद्ध, कन्नौज युद्ध। और सही उत्तर है सी चंदावर युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, 54वां क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन हमारे पास है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, अकबर। और सही उत्तर है सी शेरशाह। 55वां क्वेश्चन देखिए, मुगलों में मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और सही उत्तर है बी जहांगीर। 56वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, यानी जिनकी मृत्यु हुई हो? ऑप्शन देखिए जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। कूट हमारे पास दिए गए हैं और सही उत्तर होगा इसमें 2, 3, 4, यानी ऑप्शन सी सही है। यानी एक जनरल जॉन निकलसन को छोड़कर बाकी तीनों की मृत्यु लखनऊ में हुई है। 57वां क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन हमारे पास अफगानिस्तान, बर्मा, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। और सही उत्तर होगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 58वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा?
ऑप्शन हमारे पास है ए रामगढ़ अधिवेशन, बी लाहौर अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन और डी कराची अधिवेशन। और सही उत्तर है डी कराची अधिवेशन। 59वां क्वेश्चन देखिए, जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन हमारे पास है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और सही उत्तर है डी सी मणिपुर में। ऑप्शन देखिए 60वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन हमारे पास है कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। सही उत्तर है ए कानपुर, बी दिल्ली में। सही उत्तर इसमें है बी दिल्ली में। 61वां क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन हमारे पास है सुभाष चंद्र बोस, वी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस, ए ऑप्शन सही होगा। 62वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? ए लौरिया नंदनगढ़ का, बी सांची, सी सारनाथ और डी कौशाम्बी का। और सही उत्तर है ए लौरिया नंदनगढ़ का। 63वां क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या है 12, 16, 18, 20 और सही उत्तर है सी 18। 64वां क्वेश्चन देखिए, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था? ऑप्शन ए काशी, बी अयोध्या, सी प्रतिष्ठान या डी श्रावस्ती। और सही उत्तर है सी प्रतिष्ठान। 65वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद महाराष्ट्र, बी नासिक, सी ग्वालियर और डी गोलकुंडा। सही उत्तर है ए औरंगाबाद महाराष्ट्र। 66वां क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन है तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, उक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है बी अवंतिका। 67वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और सही उत्तर है डी औरंगजेब। 68वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? औरंगजेब के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में, अकबर के समय में। और सही उत्तर है बी शाहजहां के समय में। 69वां क्वेश्चन देखिए, पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। और सही उत्तर है सी प्राकृत। 70वां क्वेश्चन देखिए देखो दोस्तों, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी आंदोलन के संपर्क में थे? ऑप्शन है अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है ए अरविंद घोष। 71वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठन कार्यकर्ता के रूप में था? ऑप्शन देखिए सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो और स्वदेशी। सही उत्तर है सी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले प्री में आए हुए हैं सारे के सारे। देखने में सारे आसान लगते हैं लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, तो बार बार आप ये वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में सारे आंसर सेट हो जाएंगे और आपसे एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। जितने प्रैक्टिस सेट हम लोग आ रहे हैं अभी 2 प्रैक्टिस सेट और लगेंगे इतिहास, चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हमसे कुछ छूट नहीं सकता दोस्तों, लगे रहिए बस साथ में। 72वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सही उत्तर है सी रविन्द्रनाथ टैगोर। 73वां देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन हमारे पास दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। 74वां देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, ए सी मजूमदार। और सही उत्तर है डी ए सी मजूमदार। 75वां क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति नाम प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय में? फले फूले। ऑप्शन है पुष्यभूति, कुषाण, शुंग और गुप्त। और सही उत्तर है सी शुंग। 76वां क्वेश्चन देखिए, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का? ऑप्शन है वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार और आयताकार। और उत्तर सही है इसमें से बी अर्धचंद्राकार। 77वां क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है अस्किनी, परुषणी, कुबा, क्रुमु और विपाश शत्रुदी। सही उत्तर है सी क्रुबा और क्रुमु। 78वां क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? ऑप्शन हमारे पास है श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में और कुशीनगर में। सही उत्तर है बी वैशाली में। 79वां क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का किस किस सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन है भीम कटफिसस, कनिष्क, नापाण और बुद्धगुप्त। और सही उत्तर है बी कनिष्क।
80वां क्वेश्चन देखिए, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से, संगमरमर से। सही उत्तर है डी संगमरमर से। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकित करते थे? ऑप्शन है अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह, सिद्धराज, विद्याधर। सही उत्तर है बी कुमारपाल। 82वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारे पास है पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कोई नहीं। और सही उत्तर है बी द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय। 83वां क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन हमारे पास है राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह। और सही उत्तर है बी राणा कुंभा। 84वां क्वेश्चन देखिए, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगी विभाजन किया था? ऑप्शन हमारे पास थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। और सही उत्तर है ए थॉमसन ने। 85वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। और सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। 86वां क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद के रचयिता थे? धोई, गोवर्धनाचार्य, जयदेव, लक्ष्मण सेन। और सही उत्तर है सी जयदेव। सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं मुझे पता है, लेकिन बार बार रिपीट करते रहिए दोस्तों, कन्फ्यूजन हो जाती है। 87वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कोई नहीं। और सही उत्तर है ए इल्तुतमिश। 88वां क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन है सितार, पखावज, वीणा, कोई नहीं। सही उत्तर है सी वीणा। 89वां क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। और सही उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 90वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। और सही उत्तर है ए आर्य समाज। अगला क्वेश्चन देखिए, 91वां क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है ए बैरकपुर। 92वां, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 के नीचे लेखक और सूची 2 के नीचे कृतियाँ हैं। लेखक हमारे पास है बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दास। और कृतियाँ आनंद मठ, कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, गोरा और दी ब्रोकन विंग। कूट हमारे पास दिए गए हैं। सही उत्तर होगा ए 1 2 3 4। मिलान करके देखते हैं। तो मिलान करने पे हमें मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दास कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा और सरोजिनी नायडू दी ब्रेकिन विंग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 93वां क्वेश्चन है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के स्वयं प्रोत्साहन मिला? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। और सही उत्तर है बी लॉर्ड रिपन। 94वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। और सही उत्तर है सी अहमदाबाद की हड़ताल। 95वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ऑप्शन है यरवदा जेल, साबरमती जेल, आगा खां पैलेस पूना और अहमदनगर फोर्ट जेल। और सही उत्तर है ए यरवदा जेल। 96वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। और सही उत्तर है बी महात्मा गांधी। 97वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलान कराएं, स्थान और वहाँ पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं आज़ादी की लड़ाई में। ऑप्शन हमारे पास है झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। नेतृत्व है मौलाना अहमद शाह, अजीमुल्ला, बेगम हजरतमल, रानी लक्ष्मीबाई। कूट हमारे पास दिए गए हैं और सही कूट है इसमें से डी 4 3 2 1। मिलान करके देखते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरतमल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। सारे क्वेश्चन आप लोगों को जुबानी याद है मुझे पता है। 98वां क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करना है। विद्रोह और उसमें प्रभावित क्षेत्र है कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पावना विद्रोह, पंजाब, बंगाल, बिहार, बिरसा मुंडा विद्रोह, त्रिपुरा। कूट हमारे पास दिए गए हैं और सही उत्तर होगा इसमें से 4 1 2 3 डी। तो मिलान करके देखते हैं, कुकी विद्रोह त्रिपुरा, कुका विद्रोह पंजाब, पावना कृषक विद्रोह बंगाल और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। 99वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है सी आर दास, ए सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बी तिलक। और सही उत्तर है
सी आर दास, ये ऑप्शन सही है। और इस प्रैक्टिस सेट का, इस सीरीज का अंतिम 100वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन हमारे पास है आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर और एस.एन. सेन। और सही उत्तर है डी, एस.एन. सेन। इस तरह से दोस्तों ये सीरीज खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपके पास आते रहें। इतिहास में भी 2 सेट और आएंगे 100 क्वेश्चन के। उसके बाद हमारे पास पुराने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग जो है पॉलिटी और फिर एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद थ्योरी पोर्शन पे आएंगे। थ्योरी में आप लोगों को सामने आकर के पढ़ाऊँगा, पूरी तैयारी कराऊँगा। दोस्तों लगे रहिए हमारे साथ, चैनल पर बने रहिए। नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो के साथ फिर आप सबके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।